सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रितम। सत्य में जब कोई प्रतिष्ठित हो जाता है कोई जीवात्मा, तो क्रिया का फल है परमात्मा, उसका आश्रय मिल जाता है। परमात्मा चारों तरफ आपकी रक्षा करने लगेगा यदि आप सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। सत्य व्यवहार का चीज नहीं है, सत्य आचरण की चीज है। सत्य जागृत होता है, सत्य मार्गदर्शन करता है, सत्य आपको प्रेरणा करके सत्य क्या है वहां तक की दूरी तय कराता है। उस सत्य में प्रतिष्ठित होना है, बोलने वाले सत्य में नहीं कि सत्य बोलो झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं। तो वो सत्य है क्या? तो कहते हैं कि सद्भाव है। गीता में कहा गया सत्य का प्रयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। यहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण कि सबसे पहले सत्य का प्रयोग कहाँ होता है कि परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही एकमात्र सत्य है। तो वो सत्य है, उसको सत्य कहा जाता है। लेकिन वो तो सत्य है, सबके हृदय में है, आत्मा सनातन। खोजा किसको जाए, वो हमारे उपयोग में कैसे आए? तो सत्य में प्रतिष्ठित होने का शुरुआत कहाँ से है? उसी परम तत्व परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करें। सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो सद्भावे सद्भावे, सत्य के प्रति हमारा भाव हो गया, श्रद्धा हो गया कि हमें इसी सत्य को पाना है, इसी के प्रति समर्पित होना है। वो परमात्मा हमारे अंदर है, ऐसा भाव हो गया तो परमात्मा सत्य है। अगर भाव नहीं हुआ हृदय के ईश्वर में, तो परमात्मा सत्य होते हुए भी आपके लिए सत्य नहीं है, क्योंकि आपके काम में नहीं आ रहा है, तो सत्य कैसे है? तो जैसे ही श्रद्धा होती है सत्य होना शुरू हो गया। तो सत्य का प्रयोग पहली जगह यहाँ हुआ। फिर कहते हैं सद्भावे साधुभावे। इतने से काम नहीं चलेगा कि आपकी श्रद्धा हो गई, आपको श्रद्धा के साथ साधना करनी पड़ेगी। रोज भगवान के लिए टाइम देना पड़ेगा, तब वो आपके काम में आएगा। केवल श्रद्धा होने से काम में नहीं आएगा। श्रद्धा होने के बाद हमको साधना करनी है, उसका नाम जपना है, ओम अथवा राम, और संयम करना है। जैसे ही आप साधना करने लग गए तो साधु भाव, साधना जो की जाती है वो भी सत्य मानी जाती है। परमात्मा सत्य, उसके प्रति श्रद्धा वो सत्य। और जब भजन करने लग गए तो उसके लिए भी सत्य शब्द का प्रयोग होता है। भजन ही सत्य है, बाकी दुनिया कल्पना है, स्वप्न है, शंकर जी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि प्रशस्ति कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ जुजते। तो जो गीतोक्त साधना है, नाम का जप, महापुरुष का ध्यान, तो जब ये प्रशस्त ढंग से नियत कर्म धारावाही चिंतन होने लगा, ये है सत्य में प्रतिष्ठित होना। फिर ये भजन होने लगा, तो भजन करके भी हम किसी को ढूंढ रहे हैं ना। भजन के परिणाम में, यज्ञ दान और तप के परिणाम में जो स्थिति है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वो संपूर्ण सत्य है।